हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाना। परमेश्वर इनके जीवन में बड़ी गवाही के साथ ब्लेस होने पाए यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मत्ती 5 पढ़ेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हालेलुया। यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। हालेलुया। धन्य वचन 3 अध्याय से। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में सबसे बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। हालेलुया। आजकल के भविष्यद्वक्ताओं को नहीं बोला गया। परमेश्वर ने कहा है, वचन कहता है कि उन भविष्यद्वक्ताओं जो सच्चाई चलते, जो पवित्रता से चलते थे। हालेलुया। जो परमेश्वर के सही वचनों पे चलते थे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उनके लिए है, वो नहीं कि जो गलत चीजों से चलते हैं, जो लोगों को लूटते हैं, उनके लिए नहीं है ये वचन। ये वचन उनके लिए है, उन भविष्यद्वक्ताओं के लिए है जो पहले इसी रीति से जो सताए गए थे, जो सच्चाई चलता है, जो ईमानदारी चलता है, जो प्रभु का वचन का प्रचार करता है, जो पैसा का लोभ नहीं करता। उन भविष्यद्वक्ताओं के लिए, उन सच्चे उपदेशकों के लिए, उन सच्चे प्रचारकों के लिए, उन सच्चे मसीह के लिए जो परमेश्वर के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, जो प्रभु की महिमा के लिए डरते नहीं है। प्रभु की महिमा डर कितने भी सताव होता है तब भी करते रहते। इसलिए परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो मन के दीन हैं। हालेलुया। क्योंकि धन्य है वो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में सबसे बड़ा प्रतिफल है। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सताए जाते तब भी प्रभु की महिमा करते हैं। ऐसे लोग नहीं जो बड़े पास्टर, बड़े प्रोफेट, बड़े अपोस्टल हो जाते हैं, कहते हैं हमारे आगे पीछे 10-10 गाड़ियाँ चलती हैं, 50-50 लोग रहते हैं, हमें कुछ नहीं कोई कर सकता, हम चाहे जिसको जेल में मार के डलवा सकते हैं। वो उनके लिए नहीं है जो धमकियाँ देते हैं, जो प्रभु का जो लोग धमकियाँ दे के प्रभु प्रचार करते हैं, वो सब झूठे हैं। उनके लिए नहीं, सच्चे लोगों के लिए जो पवित्रताई पे चलते हैं, जो इन रूह को बचाते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, जो सच्चाई पे चल रहे हैं, उनके लिए है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम सच्चाई चल रहे हो तो सच्चाई की जीत होती है। बेशक कितना भी आपको दबाएंगे, जितना गेहूं के दाने को नीचे दबाया जाता है, उतना जड़ उसके नीचे पकड़ता है, तब जाकर वो पेड़ बनता है, तब वो फल लेके आता है। परमेश्वर सच्चे लोगों के लिए बोला गया है। अगर आप सच्चाई चलोगे, आप अपने आप में बड़ा कभी नहीं बनोगे, आप छोटे बनोगे। कहोगे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा स्वर्ग में। अगर जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा स्वर्ग में। पृथ्वी में तो बड़ा हो सकता है, पृथ्वी में अपना चारों तरफ बिजनेस फैला सकते हैं, पृथ्वी में पूरे वर्ल्ड में आप जा सकते हो, लेकिन जब स्वर्ग की बारी आएगी वहाँ पे एक छोटे समान हो जाओ, वहाँ कुछ नहीं आपको मिलेगा, बस वही नरक मिलेगा, क्योंकि तुम सारा सुख विलास पृथ्वी पे भोग लिए हो। और परमेश्वर की महिमा करते थे तो लोग सता के करते थे, इसलिए परमेश्वर कहेगा तुम झूठ बोल बोल कर, झूठ लोगों कह के तुम अपना राज्य फैलाओ, परमेश्वर का राज्य नहीं। परमेश्वर उन लोगों को, ऐसे झूठे लोगों को अपने निगाह के सामने से हटा देगा। जो सच्चे लोग हैं,
जो जिनके पास खाने की रोटी भी नहीं हो तब भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। भूख प्यास हो के लोग उन्हें सता रहे, मार रहे, थप्पड़ मार रहे, तब भी महिमा कर रहे हैं। उन भविष्यद्वक्ताओं के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे लिए है जो स्वर्ग में सबसे बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। नमक और ज्योति। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों में रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे रखते हैं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करें। परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम मेरे वचन का प्रचार करो, तुम पृथ्वी के नमक हो। अपने नमक को और बढ़ाओ और नमकीन बढ़ाओ, ताकि जो वचन है उसमें मिलावटी मत करो, अपने अंदर मिलावटी मत करो, कोई शैतान का मिलावटी मत करो, पवित्रताई में चलो, गलत काम मत करो। परमेश्वर कहता है अगर नमक में अगर मिट्टी डाल दिया जाए किसी काम का नहीं है तो पैरों के नीचे रौंदा कुचला जाता है। ऐसे मनुष्य हैं जब परमेश्वर की महिमा करते करते उनके अंदर लालच, लोभ, ये विचार, गलत काम, लीला क्रीड़ा, लोगों को सता के सेवा करते हैं। परमेश्वर कहते हैं उनके अंदर मिलावटी आ गया है। वो एक तरफ शैतान का काम करे, एक तरफ परमेश्वर का, क्योंकि शैतान परमेश्वर कटोरा एक साथ नहीं हो सकता, और परमेश्वर कटोरा अलग है, शैतान का अलग है। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, शैतान नरक में रहता है। परमेश्वर अच्छे लोगों को अपने साथ लेके जाता है, शैतान उन बुरे लोगों को लेके जाता है जो गलत काम करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं पापियों को मारने नहीं, मैं बचाने आया हूँ, मैं पाप से नफरत करता हूँ, पापियों से प्रेम करता हूँ। शैतान कहता है मैं पापियों से प्रेम करता हूँ और जो पाप नहीं करते उनसे मैं नफरत करता हूँ। इसलिए तुम परमेश्वर के पीछे चलो, पाप मत करो, ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर सामने सीधा रहे, सही चाल चलन चलो। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा प्रकाश और उजियाला मनुष्यों के सामने दिखाई देगा। तुम परमेश्वर के संतान हो, जो परमेश्वर उजियाला देने वाला तुम्हारा। परमेश्वर कहता है तुम्हारा उजियाला, तुम्हारा रोशनी चमके और मनुष्यों के सामने और चमके। और परमेश्वर कहता है कि तू मेरा नूर है, तू मेरा परमेश्वर कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरा पुत्र है। अगर परमेश्वर कि आप जब पुत्र बन जाते हो, परमेश्वर एक नूर है जो चमकता रहता है, जो स्वर्ग में परमेश्वर की रोशनी से उजियाला रहता है, वहाँ अंधकार नहीं। परमेश्वर कहता है जो मेरा पुत्र होता है मैं अपना उजियाला उसके अंदर डालूंगा और वो मनुष्यों के सामने चमकेगा, और तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर कहता है तुम मनुष्यों के जैसे मत चलो, तुम उस तरह का चलो, तुम परमेश्वर के जन हो। परमेश्वर जैसा अपने लोगों को चलाता है, तुम्हारा चाल चलन सब मनुष्यों से अलग होता है, क्योंकि तुम और जैसा नहीं हो, तुम संसार के ऊपर संसार के नहीं हो। परमेश्वर कहता है जब रोशनी जलाते हैं तो खाट के नीचे नहीं रखते हैं, उसे बाहर रखा जाता है ताकि सभी लोगों पर उजियाला पहुंचे। ऐसे जब आप दिए के समान आप चुने गए हो, परमेश्वर कहता है जो तुम्हारा उजियाला, जो स्वर्ग से उजियाला आपको मिला, जो प्रभु यीशु मसीह आपको उजियाला दिया है, ताकि उस संसार में आप चमको। उस उजियाले के जब आपके अंदर जो चमक, जो उजियाला होगा, ताकि उन लोगों तक उजियाला पहुंचे, वचन का प्रकाश पहुंचे, ताकि लोग वचन को जाने, उनके जीवन में उजियाला, उनके जीवन में प्रकाश, ताकि पाप से, अंधकार से दूर रहे मसीह के नाम। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने और चमके और तुम पवित्रताएं चलो, ताकि परमेश्वर के यीशु मसीह का जो वचन है तुम्हारे अंदर और गहराई से उत्पन्न होते जाए और पवित्रताएं चलो, ताकि परमेश्वर को उजियाला तुमने और बढ़े यीशु मसीह के नाम से। जब परमेश्वर पहाड़ पे जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनका जो कपड़ा था ऐसा चमकने लगा था कि ऐसा धोबी भी नहीं धो सकता, ऐसा कपड़ा, ऐसा चमकदार कोई नहीं कर सकता था। ऐसा उजियाला, ऐसा श्वेत हो गया था, क्योंकि स्वर्गदूत उसे चारों तरफ घेर लिए थे। और जब पतरस ने देखा कि प्रभु क्या तुम सच में तू खुदावन परमेश्वर है, मैं तुम्हारा और जो स्वर्गदूत आए थे, जो भी तुझे घेरे थे, मैं उनका और तुम्हारा यहाँ पे एक मंडप बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि मंडप नहीं। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, बोला कि जब प्रार्थना करोगे, जब बाइबल आप पढ़ोगे,
आप ऐसे ही उजियाले के नहीं आप चमकोगे, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि धर्मी जन का प्रकाश और दोपहर के नहीं जैसे सूर्य चमकता है दोपहर के नहीं से आपका भी परमेश्वर कहता आप भी चमकोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि पवित्रताई चलो उसमें मिलावटी ना करो, क्योंकि आप नमक ठहराए गए हो। क्योंकि नमक जो होता है प्रेम आकर्षित करता है, क्योंकि सब्जी में अगर नमक ना डाला जाए तो कोई खाएगा। अगर नमक होता है तो सब्जी पसंद करते हैं लोग, नमक से सब कुछ पसंद करते हैं, क्योंकि नमक एक मेल कराने वाला चीज़ है। अगर परमेश्वर में आप चुने गए हो तो आप एक दूसरे से मेल करो, झगड़ा कोई काम बिगाड़ो मत। परमेश्वर कहता आप नमक हो, और नमक इंसान का मेल कराता है। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी लड़ाई झगड़ा रहे तो वहाँ मेल करवाओ, प्रेम वहाँ पे लाओ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर वचन सुना तो उनको सही रास्ता दिखाते हो तो उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उनके घर में मेल मिलाप से चलेंगे, भाई भाई लड़ाई नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम मेरे वचन का प्रचार करो, और जो तुम्हारे अंदर रोशनी, जो तुम्हारे अंदर प्रकाश दिया गया और लोगों तक प्रकाश फैलाओ, ताकि कोई अंधकार में न चले। इसलिए आप सच्चे वचन का प्रचार करो, झूठे नहीं। परमेश्वर कहता है उनके लिए ये वचन है जो सही रास्ते चल रहे हैं और उनका सब से वो सताए जा रहे हैं, तब भी सही के प्रभु की महिमा कर रहे हैं। भूख प्यास पेट उनका भर नहीं पा रहा, पानी नहीं मिला, तब भी प्रभु की महिमा कर रोते जाते किसी भी तरह। परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, तुम्हें मारे, कूटे, कैसे भी करे। परमेश्वर कहता है उनके लिए स्वर्ग में सबसे बड़ा प्रतिफल है। उनका पहला नंबर में स्वर्ग में, और उन्हें स्थिति पर अधिकारी करा दूंगा, उन्हें प्लेस करूँगा समझ। इसलिए परमेश्वर आपको दाएं बाएं हाथ से संभाल रखता है, और परमेश्वर हर एक बीमारी से आपको चंगा करता है, क्योंकि आप उसके वचन का प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि आप परमेश्वर के नमक और ज्योति है। हालेलुया। आप प्रेम करने वाले बनोगे और एक दूसरे घर को मेल कराने वाले बनोगे। आप वो ज्योति हो, जब आप कहीं भी खड़े हो जाओगे आपके प्रकाश से लोग ठंडे हो जाएंगे यीशु मसीह सामर्थ्य नाम, क्योंकि यीशु मसीह प्रकाश आप में। आप जब वचन बोलोगे तो बहुत से रूहे बचेंगे यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले बनेंगे, प्रचार करने वाले बनेंगे, सुसमाचार सुनाने वाले, प्रार्थना करने वाले बनेंगे यीशु मसीह सामर्थ्य नाम, और प्रभु की महिमा करने वाले बनेंगे, और परमेश्वर का प्रकाश पूरे संसार में बढ़ेगा। क्योंकि परमेश्वर एक एक करके 1000 बना देता है, एक सामर्थी जात बना देता है। वो सब आप हो यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू सभी। जय मसीह।